नमस्कार। जब भी सोलर पावर सिस्टम की बात होती है तो सबसे पहले ख्याल आता है चमचमाते सोलर पैनल्स का या फिर हाईटेक इन्वर्टर्स का, है ना? पर एक ऐसा गुमनाम हीरो भी है जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है, और वो है सोलर स्ट्रक्चर। ये असल में पूरे सिस्टम की नींव है, और अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो बात बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। किसी भी सोलर पावर प्लांट में सबसे कमजोर कड़ी क्या हो सकती है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा शायद सोलर पैनल, या हो सकता है इन्वर्टर। लेकिन क्या सच में यही जवाब है? सच कहूं तो जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। सबसे कमजोर हिस्सा अक्सर वो होता है जिसे कस्टमर और यहां तक कि इंस्टॉलर दोनों ही पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, सोलर एक्सपर्ट संयम इंदुरख्या खुद ये चेतावनी देते हैं कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो इसी एक अनदेखी के वजह से पूरे के पूरे सोलर प्लांट तक उड़ जाते हैं। मतलब ये एक असल और काफी महंगा खतरा है। तो आइए इस अनदेखे खतरे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो क्यों गई है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। कोई भी जब सोलर सिस्टम लगवाता है तो उसका सारा ध्यान सबसे अच्छे पैनल्स और सबसे बढ़िया इन्वर्टर पर होता है। अब इस चक्कर में होता यह है कि कॉस्ट कटिंग का सारा दबाव आ जाता है स्ट्रक्चर पर, और फिर उसकी क्वालिटी से समझौता कर लिया जाता है। नतीजा, एक ऐसा अनसेफ सिस्टम जो किसी भी तूफान में ढह सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक मजबूत सोलर स्ट्रक्चर आखिर किन हिस्सों से मिलकर बनता है? चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। किसी भी मजबूत बिल्डिंग की तरह यहां भी शुरुआत होती है नींव से। सोलर स्ट्रक्चर की ये नींव है बेस प्लेट। यही वो पार्ट है जो पूरे के पूरे ढांचे को सतह से मजबूती से पकड़कर रखता है। बेस प्लेट के ठीक ऊपर आते हैं लेग्स, या जिन्हें कॉलम भी कहते हैं। ये वर्टिकल सपोर्ट्स न सिर्फ स्ट्रक्चर को उसकी जरूरी ऊंचाई देते हैं, बल्कि सोलर पैनल्स का सारा वजन भी यही उठाते हैं। फिर इसके बाद आता है राफ्टर। ये वो तिरछी बीम है जो आगे और पीछे की लेग्स को आपस में जोड़ती है, और सबसे जरूरी काम पैनल्स का सही झुकाव, मतलब कि टिल्ट एंगल, यही तय करती है। और फिर सबसे ऊपर लगती हैं पर्लिन्स। ये वो हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं जिन पर आखिरकार सोलर पैनल्स को कसा जाता है। मतलब पैनल्स का जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो इन्हीं से होता है। तो ये है मजबूती के वो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले बेस प्लेट जो नींव रखती है, उस पर लेग्स जो ऊंचाई देते हैं, फिर राफ्टर्स जो उन्हें जोड़कर एंगल बनाता है, और आखिर में पर्लिन्स जिन पर पैनल टिकते हैं। लेकिन सिर्फ इन हिस्सों को सही से जोड़ देना ही काफी नहीं होता। असली मजबूती तो इस बात में है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपनी जगह पर टिका कैसे रहता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अगर स्ट्रक्चर को ठीक से एंकर नहीं किया गया ना, तो तेज हवा उसे उखाड़ फेंक सकती है, फिर चाहे वो कितना भी भारी क्यों ना बना हो। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है। और यहीं पर काम आती है कॉलम कास्टिंग की तकनीक। इस प्रोसेस में स्ट्रक्चर के लेग्स के चारों ओर कंक्रीट के मजबूत पिलर बना दिए जाते हैं। इससे स्ट्रक्चर जमीन के साथ परमानेंटली जुड़ जाता है। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो स्ट्रक्चर है जो बिना एंकरिंग के हवा में हिल सकता है, और दूसरी तरफ कॉलम कास्टिंग के बाद वही स्ट्रक्चर चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। ये सिर्फ मजबूती का फर्क नहीं है, ये सुरक्षा और मन की शांति का फर्क है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक अच्छी क्वालिटी वाले स्ट्रक्चर पर पैसा लगाना, यह सिर्फ एक खर्च है या फिर एक बहुत जरूरी निवेश? एक अंदाजा है कि 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए एक हैवी ड्यूटी मजबूत स्ट्रक्चर पर करीब 18,000 रुपए का खर्च आ सकता है। अच्छा, ये रकम सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि ये ज्यादा है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये है कि ये सिर्फ एक खर्च है या फिर लाखों के सिस्टम के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये छोटा सा खर्च उस लाखों रुपए के सोलर प्लांट को अगले 25 सालों तक महफूज रखता है। ये तो एक तरह से पूरे इन्वेस्टमेंट का बीमा है। इसीलिए अच्छी क्वालिटी महंगी नहीं होती, वो जरूरी होती है। तो जब भी सोलर प्लांट लगवाने की बात हो, एक चेकलिस्ट जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उन 4 मेन पार्ट्स के बारे में पूछना जरूरी है। ये कंफर्म करना कि कॉलम कास्टिंग की जाएगी या नहीं, और हाँ, किसी भी तरह के पतले या लो क्वालिटी मटेरियल को इस्तेमाल करने की कोशिश पर तो सवाल उठाना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, एक मजबूत स्ट्रक्चर कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो पूरे 25 साल के निवेश की गारंटी है।
सही सवाल पूछकर ही सिस्टम की सेफ्टी और लंबी उम्र पक्की की जा सकती है।